अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। 6 मंथ सर्टिफिकेट अरबिक लैंग्वेज कोर्स, 5th क्लास। हम इंशाअल्लाह आज जो अस्पाक हैं उसके ऊपर अभी शुरू करेंगे वहां से। हमने तीनों यूनिट्स, तीनों हिवार जो हैं, तीनों कन्वर्सेशन जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इंशाअल्लाह मुफरदात इजाफिया से शुरू करेंगे। सुनिएगा प्लीज। الوحدة الأولى: التحية والتعارف. الدرس الرابع: مفردات إضافية. العرض: انظر واستمع وأعد. 1 2 3 4 5 जी, कमल पढ़ना शुरू करिए। الوحدة الأولى: التحية والتعارف. الدرس الرابع: हम्म, مفردات إضافية. الوحدة الأولى: पढ़िए। Sorry sir. पढ़िए, मैंने कहा कंप्लीट कर लें। Okay. مفردات إضافية: 1 2 3 4 5. ठीक है जी, सिराज भाई पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्दा, स्टार्ट रीडिंग। वाहिद ला, मिन हुना। अलवहदतुल ऊला अत्तहियतु वत्तआरुफ। गुड। अद्दरसुल राबिया। राबि नाम। الرابع मुफरदात इस्तिक इसफिक इसफि इजाफिया। इसाफिया नाम। अल नाम, बस यकफी। अल नाम। या, ओके। वाहिद इस्नैन ثلاثة इस्नान। इस्नान इस्नान। इस्नान ثلاثة أربعة خمسة. हमजा तय्यबा, स्टार्ट रीडिंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अलवहदतुल ऊला अत्तहिय्यतु वत्तआरुफ। अद्दरसु अद्दरसु الرابع रबा الدرس الرابع। अद्दरसुल राबि। जी। मुफरदातुन इज़ाफिया: 1 इस्नान सलासा अरबआ खमसा। हमसा। जी, फाखिर। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الرابع: مفردات إضافية. مفردات إضافية. مفردات إضافية: 1 2 3 4
خمسة. दैट्स इट, माशाअल्लाह. इब्राहिम भाई. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الرابع مفردات إضافية. 1 2 3 4 5. अल्लाह मुबारक फीकुम. तो इस चैप्टर में along with 3 dialogues or conversations, we are going to learn counting till 5. Okay, واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. बहुत बेसिक सी काउंटिंग है. ऑफ कोर्स शुरुआत है, लेकिन इसके बावजूद पिक्चर से क्लियर है, और पिक्चर्स की मौजूदगी में हमें आई थिंक ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है कि वाहिद क्या है, इस्नान क्या है, सलासा क्या है, अरबा क्या है और खमसा क्या है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि वाहिद फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? जी सिराज भाई. जी, मुतक्कर. मुदक्कर है. क्यों मुदक्कर है? ता. यस, देर इज नो राउंडेड था इन द एंड ऑफ द वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ मैस्कुलिन वर्ड. ठीक है. इस्नान तय्यबा, इस्नान जो है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुदक्कर है या मुअन्नस है? दोबारा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा शोर आ रहा है. आप लिख के भी आंसर कर सकती हैं, नो इशू. अच्छा जी. कमल, इस्नान मुजक्कर है या मुअन्नस है? सर मुज़क्कर है क्योंकि इसके एंड में गोता नहीं है। अच्छा, इसके एंड पे नहीं आती है, इसमें नून के बाद आती है. इस्नतान, इस्नतान. ठीक है. इसके आनी से पहले ता आ जाती है तो वो फेमिनिन वर्ड हो जाता है. इस्नतान. क्लियर है ओके सबको? सर। जी हाँ. अच्छा, वाहिद को अगर फेमिनिन बनाना है तो कैसे बनाते हैं तय्यबा या फिर फाखिर? वाहिदतुन। वाहिदा. हाँ, अब आपकी आवाज ठीक है. गुड फाखिर, आप दोनों ने माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दिया. तो सलासतुन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? फेमिनिन. फेमिनिन है. क्यों फेमिनिन वर्ड है? क्योंकि ता. क्योंकि गोलता आ गई है. ता नहीं कहना है सर, राउंडेड ता कह रहे हैं या फिर ता मुदब्बरा कह रहे हैं. ठीक है. ता मुदब्बरा है इस वजह से, क्योंकि ता तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज की होती हैं अरबिक में, लेकिन जो नाउन होता है उसमें राउंडेड ता बेसिकली लगती है, तो वो फेमिनिन वर्ड होता है. ठीक है. और आगे भी बाकी ऐसे ही है. और अगर इसको फेमिनिन को मैस्कुलिन पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? यानी अगर ये सलासतुल फेमिनिन वर्ड है तो इसका मैस्कुलिन वर्ड फिर क्या है? हाँ जी. सलासा. सलासन. सलासा नहीं, सलास. सलास. ठीक है. सलास. ओके ओके. हाँ जी. कुछ समझ आ रही है? जी. आगे इसी तरह अरबा और खमसा का भी यही मामला है. अरबाउन मैस्कुलिन, खमसुन मैस्कुलिन, अरबाअतुन फेमिनिन और खमसतुन फेमिनिन. ठीक है. आगे. التحية والتعارف. जी. कौन पढ़ेगा? कमल, आप पढ़िए. अल-वहदतुल ऊला अत-तहियतु व-तआरुफ। अद-दर्सुर-राबिअ
التدريب الأول सिल बैन अल अददी व सूरतिल मुनासिबा वस्सूरतिल मुनासिबा। वसूरल वसूरतिल मुनासिबा. हाँ। So, sir, ठीक है, should I look at the picture? Yeah, answers. Should I do the matching or not? हाँ जी करिए। Okay. The first one is Arba'a matching with second one, second picture. Now good. Next. Sir, will someone else continue or I will? नहीं नहीं आप ही करें। Okay. The second one is Isnan matching with second last picture. Next word is Khamsa matching with the last picture. Then Wahid matching with the first picture. Then Salasa matching with the third picture. ऐसे ही है ना? ठीक है। Naam. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الخامس. التراكيب النحوية. التدريب الأول. अच्छा, यहाँ पे التراكيب تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. المثال الثاني: هل أنت باكستانية؟ نعم، أنا باكستانية. अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो इनको समझना जरूरी है, वो पहले हम डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। अब हम हैं अदरसुल खामिस पे। टोटल 9 लेसन थे, अभी हम 5th लेसन पे हैं, 4 बाकी हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? अतराकीब नहविया। अतराकीब, तराकीब जो है ये प्लूरल है तरकीब की। ठीक है, तराकीब प्लूरल है तरकीब की। तरकीब बेसिकली सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, अन्नहविया ये है ग्रामेटिकल। ठीक है, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अब हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तदरीबुल अव्वल तबादल, ये वर्ड नया है आप सब के लिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो तबादल बेसिकली उर्दू का कोई वर्ड है जो आपके दिमाग में आ रहा है तय्यबा, तबादल के मिलता जुलता? Alternate, I guess. नहीं, नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ तबादल से मिलता जुलता उर्दू का कोई लफ्ज आपके दिमाग में आ रहा है? Yes. तब्दील. क्या है? तब्दील, तब्दील. तबादला। तबादला भी होता है ना? Yes. Yes, sir. तबादले का क्या मतलब होता है? Exchange. ट्रांसफर। Transfer. हाँ, तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो एक्सचेंज का है। यहाँ पर जो मीनिंग क्या है? एक्सचेंज का है। और जहां कहीं आगे तबादला आएगा उसका मतलब यही होगा। ठीक है, एक्सचेंज। ठीक हो गया? ये वाली बात समझ आ गई है आप लोगों को कि तबादल का जो वर्ड है ये इस तरह आपने जो सेंटेंस है उसको समझ लिया कि नहीं समझा?
مدرس. هذه أختي هي مدرسة. هذا صديق هو طبيب. हादा هذه सदीक और صديق हादा सदीकी। هذا صديقي هو طبيب. هذه صديقتي هي طبيبة. هذا أخي هو مهندس. هذه أختي هي طالبة. गुड माशाल्लाह। अब देखना हर एक ने 6 वर्ड्स 7 वर्ड्स रिपीट किए हैं। तो अब मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन वर्ड और फेमिनिन के लिए फेमिनिन वर्ड यूज करना मुश्किल है। ठीक है कमल, बाकी लोग मुश्किल है कि अगर नहीं। तो यहाँ पर हमने जो चीज सीखी, एक तो हाथ, फिर जुमलन। जुमलन मैंने कहा ये प्लूरल है जुमलतुन की, और उसका डुअल है जुमलतानी या जुमलतैन। ठीक हो गया, आगे चलें। التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت؟ أنا من باكستان. कौन करेगा शुरू? फाखिर शुरू करिए। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس दरसुल खामिस الدرس الخامس التدريب آه، الثالث التدريب الثالث تبادل السؤال तबादा लिस्सुआला। تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. तो यहाँ पे मिसाल क्या है? वन एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो तबादल सुआला वल जवाब मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल। आई थिंक इसको ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। जी जल्दी से, थम्स अप। नहीं। फाकिर, क्या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की जरूरत है? नहीं। आपको समझ आ गया ना? तबादल सुआला वल जवाब मा जी। ज़मीलिक का क्या मीनिंग है? जी। चलिए शुरू करें जल्दी से। तालिब अव्वल सिराज भाई। من أين أنت؟ गुड। أنا من باكستان. आगे पढ़िए। أنتي. मिन आइना अंती। من أين أنت؟ أنا من تركيا. गुड। नेक्स्ट। من أين أنت؟ गुड। أنا من سوريا. من أين أنت؟ أنا من مصر. من أين أنت؟ أنا من باكستان. गुड। ये तैयबा, बल्कि रिवर्स क्वेश्चन करें फाकिर, फिर उसके बाद फिर में प्रैक्टिस करते हैं। जी من أين أنت؟ أنا من باكستان. एक्सीलेंट। من أين أنت؟ أنا من تركي. من أين هي أنت؟ أنا من سوري.
Ana min min Surya. aina Surya. I'm sorry. I'm Surya. min aina anta आगे min aina hiya anta ना, हाँ ही आएगा ना, अंतर So नहीं sorry. आएगा। Actually, here the question answer is looking like huwa, and after that there is a blank. So the question is asking the same way, or is there any difference? The same way answer and question in this huwa and hiyas will be same. Okay. Huwa For means example, like we are he, asking about a third person, right? third person, And yes. yeah. So the question will be like where he from? That will be the Yeah, question, no? yes. So So min aina huwa min Surya. min aina anta means where are you from, no? Yes. So this question we cannot ask here, right? Huwa Surya. Huwa min Surya. Yes, huwa min Surya. So I am asking like where he is from. That way I need to ask now. Again, please. My question, I want to ask where he is from instead of where are you from, right? Yes. So Yes. in Arab, so that how I can ask. Min aina huwa. Okay. Thank you. min aina Okay. hiya Min haina Uh, huwa he- and min haina hiya. Okay. Yes, hiya is basically Okay. for female Yeah. and huwa is Okay. for male. Fine. Thank you. Okay. जी, next फाखिर जल्दी से. min aina huwa Huwa Suri. Min Surya. Huwa means Surya. Okay. Huwa means Surya. हुआ तो हो हिया गया इनके ना, लिए हुआ. हाँ, हिया इनके लिए यूज हो सकता है। नहीं ना, हुआ हिया तो फीमेल के हुआ लिए होता है ना. तो मैंने बस मिन आईना हुआ ही पूछना। हाँ जी, बस नथिंग एल्स. आगे जल्दी से. मिन आईना हुआ हुआ क्यों है, आगे हिया लिखा हुआ है, आपके पास तस्वीरें नहीं आ रही. तो इनके लिए तो ये तो मेल है, इनके लिए हिया यूज हो सकता है। अरे भाई ये वाला पढ़ना, ये देखो, ये आगे ये. अच्छा, मिन आईना हिया Hiya mean Misriya, मिस्र नहीं, right? हिया में मिस्र. Hiya mean Misr. Okay. Hiya mean Misr. मिन आईना अंती गुड. Anti mean Pakistani. No, the question is where are you from, and you are saying Okay. you are from Pakistan. Okay. Ana mean Anti. No, don't use the anti. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana mean Pakistan. Okay. Okay. Whatever it is. Gender is not applicable here. Ana. Okay. Fine. Thank you. हाँ जी. कमल एंड तैयबा. जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे. Sir, who will start? कमल स्टार्ट करिए. الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الخامس التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. من أين أنت؟ أنا من باكستان. من أين أنت؟ هي من تركيا. من أين أنت؟ هي من تركيا. No. Why are you replying with hiya? The word will be same, anti. तो अंति का आंसर अना है. अंति का आंसर
अना है, Okay. अंती का Ana मीन min यू है। Turkiya. गुड। Okay. Min aina huwa? Huwa min Suriya. गुड, एक्सीलेंट। Min aina hiya? Hiya min Misri. Misr. Misr. Min aina anti? Ana min Pakistan. एक्सीलेंट। जी, अब आप क्वेश्चन करेंगी और मिस कमल आंसर करेंगी। Min aina anti? Ana min Turkiya. Okay. Min aina anti? Huwa. Okay. Min huwa anta? मिन आई ना, लिसन लिसन, चल ठीक है, मुझे लग रहा है अब आपको कंफ्यूजन है। यहाँ पर अगर आप नोट करें कि एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए ये एग्जाम्पल है। स्क्रीन नजर आ रही है? Sir, it has gone No, blank. sir. स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अभी क्लियर है? नहीं, विजिबल Yes, नहीं है। sir. Yes, it is visible. अब चली गई। ब्लैक ओके, इन स्क्रीन। आ गया। ओके ओके, नाउ ओके, नाउ Yes. ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज क्वेश्चन आंसर जो आपको मसला हो रहा है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, ये जो है इस वर्ड का मीनिंग है का क्लियर हो गया। मिन ऐना अंता। अब यहाँ पे अंता वर्ड है और आगे नेशनैलिटी लिखी हुई है, तो जहां भी अंता 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 चेंज होगा। और लेकिन अगर वेयर आर यू फ्रॉम है तो आंसर क्या होगा? यू का आंसर क्या होगा? आई होगा ना, ऐसे ही है। जी नहीं सर। समझ आई? Yes, जी जी, sir. तो इसी तरह यहाँ यहाँ इसको मैंने अंता लिख दिया और इसको अना लिख दिया। ठीक है, यानी सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन का आंसर है, लेकिन वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, तो इसमें सेम क्वेश्चन भी सेम होता है और आंसर भी सेम आता है। लेकिन अंता या अंति में आंसर अना आता है। इज इट क्लियर नाउ? जी। Yes, sir. तो ये बात क्लियर है? फाखिर क्लियर है बेटे? जी क्लियर। सही है, तो अब जरा क्वेश्चन तय्यबा आपने करने हैं जरा सही से, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। सर एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। जी, मैंने ये कहा कि बल्कि एक काम करते, कवर रिपीट करेंगे जी, कवर। Sir, description. नहीं, मैंने कहा ये जो क्वेश्चन और ये पिक्चर है इसको एक्सप्लेन करें, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो ये बात को बस समझा दें। Okay. We are actually focusing on the use of pronouns. हमने ये देखा कि इस पिक्चर के नीचे दो वर्ड्स हैं, जिसमें एक अंता है और एक पाकिस्तानी है। अंता जो है वो एक प्रोनाउन है और पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। अब हमने इन दोनों पाकिस्तान वर्ड्स, कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री, इट पाकिस्तान इज नॉट कंट्री हेयर है, नेशनैलिटी। यस यस, इट्स अ कंट्री। तो हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ इन्हीं दो वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। किस तरह से?
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मिन आइना अंता, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड पर्सन यानी कि यू से है। तो इसीलिए अब जब यू से क्वेश्चन है तो आंसर करते हुए वो आई करके जवाब देगा। जब मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैं उसका आंसर आई करके दूंगी, तो इसीलिए मैंने आंसर में अंता करके नहीं बोला, आंसर में मैंने कहा अना। सो आंसर में मैंने कहा अना मिन पाकिस्तान, इट मीन्स आई एम फ्रॉम, जो भी मतलब, सॉरी नो ट्रांसलेशन। तो मैंने इसका आंसर आई करके दिया। सिमिलरली जब क्वेश्चन ये होगा मिन आइना हुआ, इट्स अबाउट थर्ड पर्सन, तो आंसर भी थर्ड पर्सन के हवाले से ही होगा। तो वहां पे आंसर के अंदर अना नहीं आएगा क्योंकि वो आंसर हो रहा है थर्ड पर्सन के बारे में। तो मिन आइना हुआ है तो आंसर आएगा हुआ मिन सूरिया या हुआ मिन पाकिस्तान। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, जी it's तैयबा, clear. इस अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। Min aina huwa? हुआ मिन सूरिया। थर्ड, Min aina hiya? हिया मिन मिस्र। Min aina anti? अना मिन पाकिस्तान। चलें अब मैं आप चारों से बात पूछूंगा, आपने अपने अपने बारे में आंसर करना, ठीक है? मिन आइना अंत या फाखिर? अना मिन पाकिस्तान। एक्सीलेंट, may Allah bless you. मिन आइना अंत या सिराज? min aina al Hind? अना मिनल हिंद, अना मिनल। Ana min al Hind. Okay, I'm sorry. एक्सेलेंट, Ana min हाँ, al Hind. गुड Yes, गुड, yes. नो Sorry, इशू, नो sorry. इशू। Okay. लर्निंग प्रोसेस है, इसमें ऊंच नीच हो सकती है, डोंट वरी। Okay. नाम मिन आइना अंती या कबल? अना मिन पाकिस्तान। गुड। मिन आइना अंती या तय्यबा? Ana min Pakistan. गुड। अब मेरा क्वेश्चन है मिन आइना हुआ? हुआ से यहाँ मुराद सिराज भाई हैं। मिन आइना हुआ तय्यबा? Huwa min Pakistan. तो अभी उन्होंने आंसर जो किया वो पाकिस्तान नहीं था, वो हिंद था, इंडिया। तो मिन आइना हुआ, हुआ मिनल हिंद, हुआ मिनल Hind. हिंद। मिन आइना हुआ, यहाँ पे अब मैं आई एम आस्किंग अबाउट फाखिर, तो मिन आइना हुआ? Are you asking from me, sir? यस यस, आई एम आस्किंग यू अबाउट फाखिर। मिन आइना हुआ? Huwa min al Pakistan. हुआ मिन पाकिस्तान, एक्सीलेंट। फाखिर, आई एम आस्किंग यू अबाउट मिस तय्यबा। मिन आइना हिया? हिया मिन पाकिस्तान। एक्सीलेंट। सिराज भाई, आई एम आस्किंग यू अबाउट कमल। मिन आइना हिया? Hiya min Pakistan. गुड। और अगर मैं पूछूं मिन आइना मुअल्लिम हारिस? मिन आइना मुअल्लिम हारिस, तो क्या आंसर होगा? Huwa min एक्सीलेंट, Pakistan. हुआ मिन पाकिस्तान। Pakistan. माशाल्लाह माशाल्लाह, इट मींस ये समझ आ गया 100%। सिराज भाई को तो आ गया, बाकी आप सबको अगर 100% समझ आया तो बताएं भाई। तो ये जी बात आ 100% गया। समझ आया है? Yes, गुड sir. फाखिर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें होती हैं जो आगे चल के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का सबब बनती हैं, ठीक है? तो इनको देन एंड देयर ही क्लियर करना जो हमारे लिए वो ठीक रहता है। अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तदरीब सालिस हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर लेसन टुमारो वेडनेसडे from at-tadrib al-rabi', fourth exercise inshallah. And if you have any question you can ask, otherwise we are going to end the meeting. Any question, Kamal, Tayyiba? Sir, I just want to ask one thing that
Is it confirmed that we are going to have these 4 days, Monday till Thursday? Yes, inshallah it is confirmed. ठीक है। Okay, sir. हाँ, ये मेरे ख्याल से मैं इसलिए ये सोचा कि ऑफ कोर्स सैटरडे संडे कहीं आना है जाना है, फैमिली आ गई, कोई मिलने आ गया, तो वो फिर प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से वीक डेज में ही क्लासेस रखनी, कि उनमें तो कोई ऐसा गेस्ट ही नहीं होता है, कहीं जाने का सीन नहीं होता है, तो हमारी लर्निंग में कोई रुकावट ना आए, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से। क्लियर है ना? जी And sir, please confirm the duration as well. अच्छा, ड्यूरेशन ड्यूरेशन तो वैसे मैं तो चाहूंगा 1-1.5 घंटा हो। अब दुआ करें कि मैं अगले महीने की सब्सक्रिप्शन इसको कर लूं, तो फिर हम कर सकेंगे, अदरवाइज हमें 40 मिनट पे जाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा इरादा 1 टू यानी 1.5 आवर है। अगर आप लोग कहेंगे नहीं 40 मिनट्स, तो फिर 40 कर लेंगे, लेकिन अगर ये जैसे जैसे 1 से 1.25 घंटा है, 1.5 घंटा है, तो फिर वैसे कर लेंगे। क्या मशवरा है? सर आई मुझे थिंक मुझे 40 मिनट्स अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काम के बाद आता है ना, तो हाँ पढ़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम होएगा मेरे को, सॉरी। नहीं नहीं, नो, ठीक है, एनीवे इंशाल्लाह इस पे एनीवे करते वी हैं। कैन आस्क अदर्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। जी, आपका तैयबा आप कुछ कह रही थी सर आई कि वाज कहा। आस्किंग सम नोट्स। अच्छा, नोट्स के हवाले से मैं, देखें जो जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा होता है, ये अपनी बुक पे लिखते रहें। बाकी रही बात के इसके, हमने वर्ड मीनिंग तो करने नहीं है, वो तो जहाँ नीड है वहां एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो जो मैं चीज एक्सप्लेन करूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कमल हम यूं कर लें कि अगर आप इसको लिख लें और इसको फिर क्लास से शेयर कर लें, क्या कहती हैं आप? सर, इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर मेरे लिए ये हो जाएगा कि मुझे लाजमी करना ही करना है। नहीं बट नहीं, व्हाट आई सिर्फ एम नोट टेकिंग। अगर जैसे अगर आप पहले से ही नोट टेकिंग कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल, उस सूरत में उस सूरत में ये नहीं है कि आपको जिम्मेदारी दी जाए। अगर आप में से कोई भी एक शख्स नोट टेकिंग कर रहा है कि अच्छा इस वर्ड का ये वर्ड है, मतलब है, सर ने जुमल का जुमला जो है वो सिंगुलर लिखवाया, जुमला तानी डुअल लिखवाया, जुमल प्लूरल लिखवाया, कोई अगर ये चीजें कर रहा है, तो जो है वो साथ शेयर कर लेंगे। अदरवाइज क्या है कि हम स्क्रीनशॉट शेयर कर लेंगे, या पीपीटी ऑलरेडी आपके फोल्डर में रख देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। क्या कहते हैं आप? सर, आई बिलीव सबको अपनी नोट टेकिंग खुद करनी चाहिए, और आई गेस मिस तैयबा सिर्फ ये पूछ रही थी कि नोट्स मिला करेंगे या क्या करना है। तो जस्ट टू गाइड हर, जो हम करते हैं, जो मैं करती आई हूँ, लाइक वी आर मेंटेनिंग अ डायरी विद अस। तो जो हमारी डायरी में जो नोट्स, हमें जो भी लगता है कि जिस वर्ड के मीनिंग मुझे पता होने चाहिए या जो टेंस पता होना चाहिए, तो वो हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं। सिराज भाई, ये प्रोसेस सही है? जी कोई बात नहीं, मगर थोड़ा रूल्स के बारे में आपका तरफ से कुछ नोट्स वगैरह मिलेगा तो अच्छा होता था। हमारा मतलब है ग्रामर का बारे में, और जो स्पेशल रूल्स जो होता है ना, हम जो गो थ्रू हो रहा है लेसन वाइज, तभी। चलें, इसको करते हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। क्योंकि इसको फिर आपका ये, जो नोट्स होएगा स्ट्रक्चर्ड होएगा, वो भी थोड़ा ठीक है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। चलें, और आज सर, हम यही। जी जी, जी जी। सर अगर उससे पहले जैसे ये पिक्चर्स है जिन पे आपने खास तौर पे मेंशन की हुई हैं चीजें, अगर ये पिक्चर्स भी ग्रुप में शेयर हो जाएं देन वी कैन मेक नोट्स आवरसेल्व्स इजीली। ये सही है। जी कमल, आप कहिए। सर, दो चीजें ये है कि एक तो जब जैसे जो लोग मोबाइल पे क्लासेस ले रहे हैं, तो अपने अपने स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें कहा जाए, तो आई कैन डू दिस थिंग। मैं ये पिक्चर्स भेज दिया करूंगी, क्योंकि ये सारी डिटेल्स इसमें होती हैं जो आप लिख रहे होते हैं।
और सेकंड थिंग इज जस्ट अ सजेशन कि बिकॉज यू हैव टेकन अ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस मंथ, सो आई डोंट माइंड टेकिंग द क्लासेस फॉर जो भी आप जितना भी अरेंज करें, क्योंकि इट्स पेड, तो वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट, क्योंकि इस तरह से हम सबको काफ़ी प्रैक्टिस का टाइम भी मिल रहा है। और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें सिर्फ 40 मिनट का स्लॉट मिलेगा, तो फिर उसमें ही जितना पढ़ सकेंगे उतना हाँ ही तब, पढ़ेंगे और हाँ फिर वो उसके बाद इतना ही ऐड पढ़ होंगे। सकते हैं। सही कह रही हैं। दिस इज वो जस्ट माई वैसे भी फिर सजेशन टू मेक द महदूद हो बेस्ट ऑफ। जाता है। जी उसमें ये होता है ना बिल्कुल। कि जब 40 मिनट्स होते हैं ना सिराज भाई, तो अब देखें अभी जैसे आज 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल 6 और 7 थे। अब कल हो सकता है फिर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये रहता है कि ऑन एंड ऑफ। माशाल्लाह आप तो पंक्चुअल रेगुलर हैं। मिस तैयबा से भी उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह पंक्चुअल रहेंगी। मिस कमल माशाल्लाह से पंक्चुअल हैं। ये हमारा फाखिर जो है ये माशाल्लाह रेगुलर है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी ईच एंड एवरी वर्ड प्रैक्टिस करवाने के लिए टाइम लगता है ना। अब आप देखिए ना, अब मैं सुन रहा हूँ, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस का मकसद यही है कि जब आप किसी भी अरब के साथ बात करें तो आपको फौरन, आप इतनी प्रैक्टिस किए हुए हों कि आपको फौरन जुबान पे वर्ड आ जाए, आप उसको समझ। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग मोड में हैं। अभी तो हमने रीडिंग मोड ऑन नहीं किया है, वो अब इंशाल्लाह उसके उसके जो तरतीब है वो आगे चल के आएगी। फिर हम मैं ये इनके साथ किया था प्रीवियस बैच में कि हम ना छोटे छोटे कार्टून्स देख रहे थे। उससे क्या था, लिसनिंग प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक है, तो ये आगे चल के होगा, लेकिन ये बेनिफिट जब होता है जब एक थोड़ी सी ना लंबी क्लास हो, आराम से हम 30-40 मिनट जो है वो प्रैक्टिस करें अपनी कन्वर्जेशन। उसके बाद हम 5 से 10 मिनट अपनी रीडिंग को दे दें। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप सुन लें, ताकि हमें अरब की लिसनिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, यानी जो जैसे आजकल की जुबान है। तो इससे क्या होता है, एक तो फ्लेवर चेंज होते रहते हैं, दूसरा थकता नहीं है इंसान, बोर नहीं होता है। ठीक है। तो बहरहाल जी इसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स बेनिफिट आपके लिए होगा, बेनिफिशियल इंशाल्लाह। जितना आज आज तक हमने लर्निंग की है उसको अप्लाई करने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए लाजमी कहूंगा कि आप मिरर के सामने या फिर किसी घर पे किसी फर्द के साथ इसको प्रैक्टिस कर लें। दैट्स इट, आपका इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इस मुल्क, इस खित्ते में यानी मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपने रहमतें नाजिल करे, और आमीन तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ भी आमीन हैं वो किसी भी खित्ते में, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह आमीन ताला हमारे गुनाह माफ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा आमीन व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम।